के राज कसानी उठते पर तो पास जवानी का पुत्रान हो गया था बराबर के उससे वादत और मन रस्ते तो समझे कब दास्ता बिल्कुल आते गप्पा कंटिन्यू करते मेरे मरुचि के मानी कैसे मची 10 दर्दा बताओ मेरी शो तो थैंकफुल ऑफ द टीम है कि मरुचि किचन में व्यवस्था कैसे नाश्ता कर टाइम था सो शाना मैम अलमास से और मैं मेहमान है हवाले करना कि मरुचि से व्यवस्था मन नाश्ता ना पता भले भाई टीम है कैसे मां स्पेशली थी डायरेक्टर मरजान अजीम शुक्रगुजार कि अय्या कैसे ही लुटाइन तक सो माती मेहमाना नी देमा दई अलमास देमा दई मनी नेमगा ची मन रजा जुरग लुटा પછી કે માં દીમ तेरा प्रोग्राम कैसे अलमास कंटिन्यू करते थैंक यू कायनात के तो लेकिन कायनात पर हमारा ये नाश्ता ड्यू है ठीक है कायनात ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर कायनात जस्ते कायनात चुके मनी पार्टनर है कायनात बगे आमची भी शो नका ना और मैं जब से स्टार्ट होता तो कायनात अब देवा निंदा रे ना शा जब तक मैं स्टार्ट ना कनी तो जाके हमारो सन चुके अन्नी में एक जगह मेहमानी हमारा ज्वाइन होता सलाल अमीना चुके एक कॉलमिस्ट है अवत हम कॉलम लिखी और एक जवानी बड़ा जोस्ती फील्ड तहा कार हम कने गए आइए के अभी हमें टॉपिक के बारे गपुत्रान करें कि आइए वती ची कमेंट वच्ची गुशी के ऑनलाइन क्लासेस चुप है बैग लूटी और चिक्का इफेक्टिव है जी सलाल जी मक्कमो आई वुड लाइक टू स्पीक इन उर्दू ओके मैं थोड़ा एक टेक्निकल अप्रोच लेना चाहता हूँ आपके साथ कुछ फिगर्स शेयर करता हूँ आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये वर्ल्ड में ओवरऑल वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है अगर पाकिस्तान में हम फिगर्स को देखें तो 2001 में 1.3% पाकिस्तानीज इंटरनेट यूज़ कर रहे थे और उसको अगर हम कंपेयर करें 2020 में 36 पॉइंट समथिंग यूज़र्स हैं इंटरनेट यानी परसेंट पॉपुलेशन यूज़ कर रही है तो यानी इंटरनेट के जो बेनिफिट्स हैं इनको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन ये बनता है कि आया हमें ऑनलाइन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ऑफ कोर्स हमें अपने एजुकेशन को डिजिटलाइज्ड करना चाहिए लेकिन मैं जो करंटली जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है जो हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं इसमें कई इश्यूज हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ और HEC की तरफ से जो वो कर रहे हैं मैं वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अब मैं मोस्टली स्टूडेंट से मेरी बात हुई है यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि हमने 95,000 97,000 फ़ी पे किया है अच्छा जिसमें से सिर्फ 35,000 ट्यूशन फ़ी है बाकी आपका लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर अकोमोडेशन अच्छा ट्रांसपोर्टेशन वो दूसरे अखराजात में इंटरनेट न्यूज़पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सही लेकिन ट्यूशन फीस सिर्फ और सिर्फ 30% है 30,000 और 35,000 रुपीज़ है और वो सारे चार्ज कर रहे हैं यानी स्टूडेंट्स को जब आप ऑनलाइन क्लास उनको दे रहे हैं आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं बाकी एक्सपेंडिचर आप उनके ऊपर तो स्पेंड तो नहीं कर रहे हैं आपको चाहिए कि आप उनको सिर्फ और सिर्फ उनसे ट्यूशन फी लें यानी ये कंसेशन आपको स्टूडेंट्स के साथ करना चाहिए ये ज्यादती है एक बहुत बड़ी ज्यादती अच्छा नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स जो हैं अब मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो होशाब से तुरबत से मशके से अवारान से बलूचिस्तान के डिफरेंट फारफलंग एरिया से बिलोंग करते हैं उनका कोई अपना यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं है कोई रेजिडेंट नहीं है वो आके कराची में कोयटा में हबचौकी में जो डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो वहाँ पे उन्होंने रेंट पे घर लिए हुए हैं यानी अपने पॉकेट मनी से अपने सेल्फ से वो स्पेंड कर रहे हैं हालांकि उन्होंने फ़ी भी पे किया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में जो हॉस्टल फ़ी है वो सब वो पे करके उसके बावजूद भी वो अपने घर को छोड़ के वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं और जिस डर से कोरोना के डर से जिस थ्रेट से आपने उनको घर मूव करवा दिया उसी थ्रेट को वो अगेंस्ट उसका सामना कर रहे हैं उसको फेस कर रहे हैं मजबूर कर दिया मतलब उनको करना पड़ रहा है ना उनको क्लासेस जब अगर आप क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं आ सकते जिनके पास फैसिलिटी नहीं है तो उनका तो सेमेस्टर्स आया होगा कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं मतलब बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और साथ साथ जिस थ्रेट से आप उनको बचाना चाहते हैं जिनको आप अपना एसेट समझते हैं वो तो फिर उसी थ्रेट को ज्यादा फेस कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट को इस पे करना चाहिए अच्छा नेक्स्ट थिंग मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो छोटे से स्क्रीन पे 2 या 3 इंच वाले फोन पे वो 6-5 घंटे क्लासेस अटेंड करते हैं मतलब एक लैपटॉप पे आप 1-1.5 घंटे से ज्यादा अगर आप उसके सामने स्क्रीन के सामने बैठ जाएं तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे लेकिन वो एक इतने से फोन के सामने वो घंटों तक बैठ के वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं एग्री अच्छा हम अगर ऑनलाइन क्लासेस के फ्यूचर को देखें तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं हमें ये सिस्टम
बहुत पहले इंस्टॉल करना चाहिए Install था, करना चाहिए था। पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए था। अब टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ ने, बात करते करते कभी टीचर म्यूट हो रहा है, कभी स्टूडेंट्स म्यूट अब होते आज हैं। तो मुझे पता चला है आइदर ये फेक है या जो है रियल है, लेकिन ये कि बात पता चली सोशल मीडिया पे आई है कि एचएससी की जो अपनी जो है ऐप है वो ही हैक कर दी स्टूडेंट्स ने। अब जो इदारा अपनी सॉफ्टवेयर को जो है ना इनसिक्योर नहीं कर सकता है, तो ये इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल सकता है? मतलब अच्छा, ये मैं आपके साथ इसके बेनिफिट्स, एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, इसको होना चाहिए, इसको बहुत आगे जाना चाहिए। मैं आपके साथ कुछ बेनिफिट्स शेयर करता हूँ। जी जी। देखिए, हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारे पास इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम एजुकेशन पे हमारे जो जीडीपी का परसेंटेज हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत ना होने के बराबर है। जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत नीचे है। इंटरनेट और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट रेशो में फ़र्क है। टीचर एक है, वो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। वो अपने वीडियोस सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस वीडियोस डाल के वो स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा ले सकते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना पड़ता है, आपको डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं लगाने पड़ते हैं। यानी अगर हम कंपेयर करें तो हम 60 to 70% जो एजुकेशन हमारी एक्सपेंडिचर है, इस पे जो पैसे लग रहे हैं, इसको हम कटल कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा, सेकंड थिंग, प्रिजर्वेशन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेचुरल डिजास्टर्स आए या कोई भी वजह आ जाए, हमारे पास जो कंटेंट है, जो डेटा है, हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। यस। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री में है, सिर्फ मैं बलूचिस्तान का नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कंट्री में, उसका सॉल्यूशन भी ऑनलाइन और इंटरनेट जो क्लासेस हैं उनमें है। वो क्या है कि हमारे कोर्सेज में देखें आप, कोट अन कोट स्टेट आइडियोलॉजी है, डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री है। जो भी हम पढ़ते हैं, आप ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि हम गलत पढ़ते हैं, सारे झूठ है। मतलब एक स्टेट आइडियोलॉजी क्रिएट किया गया है कि लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर थॉट आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसी जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको हम अगर ऑनलाइन ले जाएं, हम उसको मॉडर्न करें, तो वहाँ पे कंपटीशन होगी। आपका जो मवाद है, आपका जो कंटेंट है, इसके साथ जो इंटरनेशनल कंटेंट है, वहाँ पे नेट पे दोनों कंटेंट अवेलेबल है। आपको हिस्ट्री जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है वो भी आपको मिल जाएगी, जो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड की आपको वो भी मिल जाएगी। तो वहाँ पे हमारे कंटेंट को उसके साथ compete करना पड़ेगा। तो compete लाजिम है, वो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ compete कर नहीं सकती है। तो हमारा जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल। यानी जो हमारे कंटेंट हैं वो तो वो फिर गिर जाएंगे, क्योंकि उनको कोई सपोर्टिव मटेरियल ही नहीं है, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनको हिस्ट्री सपोर्ट ही नहीं कर रही है। तो हम स्टेट आइडियोलॉजी से, झूठ से, और जो पाक स्टडीज वगैरह में हम पढ़ते हैं उनको हम मजीद इंप्रूव। अच्छा, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि पाक स्टडी में बहुत सारी बातें झूठ लिखी हैं? ऑफ कोर्स, मतलब मैंने खुद अभी फेडरल बोर्ड से, कैपिटल बोर्ड से मैंने एफए किया हुआ है। मुझे पता है कि मैंने मोस्टली जो पढ़े हैं, मैं उनको कंपेयर करता हूँ, जो मेन स्ट्रीम बुक्स हैं, मेन स्ट्रीम जो नॉलेज है, तो उनके सामने तो ये तो कुछ नहीं है। ये एक पर्टिकुलर एक थॉट है, एक इंडोक्ट्रिनेशन है जो हमारे अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है कि हम उस पर्टिकुलर ट्रैक पे जाएं। वो चाहते हैं कि हम जिस ट्रैक पे स्टूडेंट्स को ले जाना, वो हमें जिस ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं उस पे जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हकीकी तौर पर हमें जहाँ जाना चाहिए, हमें नॉलेज क्रिएट करना चाहिए, हमें क्रिएटिव बनना चाहिए, वो हम नहीं बन रहे हैं। और उसका वाहिद सॉल्यूशन है, और जो फास्टेस्ट सॉल्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस में लाए कर। बिल्कुल एग्री। तो हमें ऑनलाइन जाना चाहिए, हमें, और इसकी जो पेस है, डेवलपमेंट की पेस है, ये बहुत हाई है एज कम्पेयर टू, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। मैं बलूचिस्तान से, मेरा जो बेसिक एजुकेशन है वो बलूचिस्तान से है। मैंने मोस्ट जो मैंने बुक्स भी रिव्यू किए हैं, मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, फेडरल बोर्ड में मेरी पोजीशन भी है। उसकी वाहिद वजह ये है कि मेरे पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी थी। मैं नेट पे पढ़ता था, मेरे पास कंटेंट था। आप जो भी बुक कहें, मैं उसको इजीली विदिन 5 मिनट्स उसको एक्सेस कर सकता था, और विदाउट पेइंग, मतलब एक सिर्फ मुझे पैकेज करना पड़ता था। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, और हमें डिजिटलाइज होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना चाहिए। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डालते हैं, जब तक हम एक प्रॉपर वे में इसको कंडक्ट नहीं करें, तो हम, हमारी ये जो पॉलिसी है, करंट जो पॉलिसी है, ये तो मैं कहता हूँ HEC। सलाल एक कॉलर है हमारे पास, हकीमुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम रहमान बात कर रहा हूँ मैं, कराची से। कराची से कैसे हैं सर आप, ठीक हैं?
जी, और मैं नजराबाद में पहले भी एक दफे कॉल हुई थी आपके यहाँ जब डॉक्टर आए हुए थे। जी बिल्कुल याद है हमें। तो जी, तो हकीम उर रहमान नाम है, मैं स्कूल टीचर भी रहा हूँ। ऑनलाइन की क्लासेस हो रही हैं। ये 1987 में जब मैं था, जब भी बहुत सारी उस वक्त के लिहाज से प्रॉब्लम्स थी, अभी भी प्रॉब्लम्स हैं पूरे मुल्क में, और स्पेशली बलूचिस्तान में और तुर्बत वगैरह में तो बहुत वो होती है, नेट का भी प्रॉब्लम है, वो है। बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं ये बेटा बैठा हुआ है हमारा बच्चा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सब बता रहे हैं और सभी लोग बताते हैं। अगर हम इनिशियल लेवल पे, स्कूल लेवल पर लोगों को इसके बारे में तैयार करें, और खासतौर पे टीचिंग स्टाफ को, और टीचर से आउटपुट लें कि हम इसको किस तरह से अपने स्टूडेंट तक डिलीवर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स उसके लिए भी, कि जिसने उसको इम्प्लीमेंट कराना है तो वो सबसे पहले उसके लिए राजी भी हों और अपनी तैयारी भी कर लें, और अल्लाह ताला जो है मदद करेगा हमारी भी, आपकी सबकी। जी ऑफ कोर्स मैं आपसे एग्री करता हूँ। चाहिए कि अल्लाह ताला आने वाली नस्ल को, आने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज अता करें। आमीन। थैंक यू सो जी, मच। असल में इशूज ये है कि हमने एक प्रॉपर रिसर्च हमने कंडक्ट नहीं किया, हमने प्लानिंग नहीं की है। जब तक आप किसी भी नए सिस्टम को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आपके पास सबसे पहले डेटा होना चाहिए कि कितने लोगों के पास नेट है, और जो नेट है उसकी स्टैंडर्ड क्या है। डेटा पर इन्होंने जो है एचएससी से जो स्टूडेंट्स की जब बात हुई वहाँ पे जो है एहतजाज भी हुआ इस्लामाबाद पर, डेटा ने एचएससी ने ये जवाब दिया कि हमने प्री ऑनलाइन क्लासेस हमने एक सर्वे कंडक्ट की। अब सर्वे में क्या था कि एक फॉर्म जो है भेजा जा रहा था थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज, थ्रू व्हाट्सएप, ऑनलाइन सर्विस भेजा जा हाँ भेजा जा रहा था। अब सर्वे दिया नहीं, सर्वे ये अब स्टूडेंट्स भी बेचारे जो है ना अपने हर बंदा जो है अपनी लाइफ को एड्रेस नहीं कर सकता, हर बंदा चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अवेल करके डिग्री करके प्रैक्टिकल लाऊं, तो उन्होंने सर्वे के लिए फॉर्म भेजा। तो अब ये क्या फॉर्म यहाँ पे मुझे मिला, तो तुर्बत से मेरा कोई दोस्त कह रहा है यार समझ ये फॉर्म है अब तक मनी वास्ता भी सबमिट का, ठीक है। अब उसके ख्याल में कि ये किस टाइप का फॉर्म है, कोई ऐसा जरूरी जो है जो मुझे भी फिल करना चाहिए, इस तरह करके कहते जो रूरल एरियाज है, जो फार फ्लंग एरियाज है, उन्होंने अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट किया जो इंटरनेट फैसिलिटी अवेल कर रहे थे, तो इस तरह उन्होंने फॉर्म सबमिट किया। अब एचएससी ये क्लेम कर रही है, बात में क्लियर करना चाहूँगा वॉइस न्यूज़ के, एचएससी क्लेम कर रही है कि हमने जो सर्वे किया है वो मेजोरिटी जो है हमारे सर्वे के मुताबिक नेट एक्सेस अवेल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हुआ है कि अब मैं कराची में बैठा हूँ, तुर्बत से मेरा दोस्त फोन कर रहा है, खारान से फोन कर रहा है, ठीक है। मेरा इवन के जो अपना ये सर्वे वाला फॉर्म है, मैं ये नेट के तवज्जो से बता रहा हूँ, मैं आप चूंकि में था, मेरा ये नेट जो फॉर्म है मेरा बाउलपुर से सबमिट किया गया, मेरे सीआर में सबमिट किया, बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं, आपने ये सब कुछ किया होगा। अब दूसरी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में टाइम खत्म हो चुके हैं, नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बात करूं, सलाल ने बड़ी इकोनॉमिकली जो है इस पर बात की। अब ये कि एक स्टूडेंट पूरी फी पे करके उसके बावजूद क्या उस पर ये कैसा जुल्म है कि वो नेट अपने जेब से दे, ठीक है। एक गरीब बच्चा, मैं लास्ट थिंग वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैंने जो डेटा आपको दिया है 36 पॉइंट समथिंग, उसमें जो लार्जर पोर्शन है वो 2G इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब 2G आपको पता है, आप उस पे ब्राउजिंग नहीं कर सकते, आप उस पे क्लासेस क्या आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में अनाउंसमेंट थोड़ी सी जी ये है कि बलोच स्टूडेंट्स जो हैं बलूचिस्तान से, उनकी एक अलायंस की जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ों से जो है उनकी हंगर स्ट्राइक रही कराची प्रेस क्लब पे। अब जो है उनकी 4 बजे आज रैली है। मैं कराची के स्टूडेंट्स हैं जो कराची में हैं, जो कराची के मज़ाफ़ात में रहते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे प्रोग्राम में और आप बहुत अच्छी बातें की। उम्मीद करेंगे कि ये फ्यूचर जो है वो अच्छे से ब्राइट होगा हमारे लोगों का। अपनी होस्ट अलमास बलूच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।